असमी राजीव गांधी जी और समय चले गए। फिर उनका जो अचीवमेंट और योगदान रहा है देश के लिए, वो किसी से छिपा हुआ नहीं। नई शिक्षा नीति लाई, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया, आईटी सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त काम किया। ये जो गैर भाजपा दलों का गठबंधन कांग्रेस के साथ हो रहा है, यही गठबंधन एक विकल्प के रूप में आएगा और देश की जनता कांग्रेस के साथ वाले गठबंधन को वोट करेगी और हम सत्ता में आएंगे, बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि थी और पुण्यतिथि के अवसर पर राजधानी पटना के कांग्रेस का जो प्रदेश कार्यालय है सदाकत आश्रम, वहां पर जो है उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनको याद किया। साथ ही साथ प्रेमचंद्र मिश्रा जो कि एमएलसी हैं, उन्होंने राजीव गांधी को लेकर कई तरह की बातें कही। जिस प्रकार से राजीव गांधी असमय हम लोग के बीच से चले गए ही और उसके बाद लेकिन चले गए, वो उनके बताए मार्ग को लेकर आज भी लोग चल रहे हैं। उन्होंने जो रास्ता बताया है, आईटी सेक्टर जो है, इस तरीके की जो व्यवस्था है वो राजीव गांधी ने की थी, लेकिन वो असमय चले गए। हम लोग उनके बताए मार्ग पर अभी भी चल रहे हैं। प्रेमचंद्र मिश्रा का बयान और किस तरीके से सदाकत आश्रम में पुष्पांजलि अर्पित की है, ये देखिए। राजीव गांधी जी और समय चले गए। फिर उनका जो अचीवमेंट और योगदान रहा है देश के लिए, वो किसी से छिपा हुआ नहीं। नई शिक्षा नीति लाई, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया, आईटी सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त काम किया। आज वो नहीं है, लेकिन उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेने का दिन है। मैं समझता हूँ राजीव गांधी के बताए मार्ग पर चलकर ही देश आगे बढ़ेगा, आधुनिक के दौर में बढ़ेगा और तरक्की करेगा। सर, आज विपक्षी एकता का लगभग अब बैठक होने वाली है, क्योंकि कर्नाटक का इंतजार किया जा रहा था। कर्नाटक में आपकी सरकार बन गई, तो अब बैठक कब क्या होगी, क्या कुछ आप लोग को भी? ये जो लोग बैठक आयोजित कर रहे हैं वही बता सकते हैं। पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आवास पर विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक हुई थी, जिसमें यह तय हुआ था कि हमें समय समय पर आपस में मिलते जुलते रहना है और एक मजबूत गठबंधन बनाना है, आपस में बेहतर समन्वय बनाना है। इसे समय समय पर आपस में बैठक होना आवश्यक है। उसी क्रम में कई जगह कलकत्ता में मीटिंग हुई है, भुवनेश्वर में हुई है, दिल्ली में हुई है। हो सकता है आने वाले समय में आप देखेंगे पटना में भी विभिन्न दलों के नेता आएंगे। हम उसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और हमारा स्पष्ट मानना है, यह जो गैर भाजपा दलों का गठबंधन कांग्रेस के साथ हो रहा है, यही गठबंधन एक विकल्प के रूप में आएगा और देश की जनता कांग्रेस के साथ वाले गठबंधन को वोट करेगी और हम सत्ता में आएंगे, बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। सर, गठबंधन की बात कर रहे हैं तो विपक्षी एकता का जो है एक जुटान जो कर्नाटक में दिखा था, उसमें से कई सारे राज्यों के जो है मुख्यमंत्री वो नहीं रहे। तो बीजेपी कह रही है ये कांग्रेस का जो गठबंधन है हवा हवाई। मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इस बयान पर सहानुभूति है। उनके दर्द को हम समझ सकते हैं। उनकी सत्ता जा रही है, एक एक करके हर राज्य से बाहर हो रहे हैं, तो उनकी परेशानी समझ में आ सकती है। वो चिंता ना करें, वो अपना बढ़िया बिस्तर बांधने का उपाय करें। अब उनके जाने का वक्त आ गया। बीजेपी तो गए हो, कांग्रेस आ रही है और कांग्रेस के साथ जो लोग रहेंगे उनकी भी वापसी होगी। सर, अभी मुख्यमंत्री दिल्ली में ही हैं। अब लगता है कि 2-3 राउंड की बैठक शायद होने वाली है, उसके बाद कोई डिसीजन आएगा। आज अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हो रही है। नीतीश जी विभिन्न दलों के नेताओं से मिले हैं। वो उसी बैठक के लिए गए निर्णयों का ही फलाफल है, जिसमें तय हुआ था कि हमें समान विचारधारा के दलों के नेताओं से समन्वय बनाना है और आपस में मेलजोल बढ़ाना है। तो वो काम चल रहा है। कई नेता अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं, विभिन्न विभिन्न दलों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, सब अप टू द मार्क है और जो डायरेक्शन पर हम लोग चल रहे हैं वो सही डायरेक्शन है। सर, बिहार में एक मंत्रिमंडल विस्तार की बात काफ़ी दिनों से चल रही थी। उसमें कांग्रेस को भी शायद 1 से 2 मंत्रालय मिलना था। उसकी जो शुरुआत अभी तक दिख नहीं रही है और आप लोग चुनाव में भी जाएंगे, तो वो कैसे हो पाएगा इस तरह से? ये कोई हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इशू नहीं है। मंत्रिमंडल का विस्तार ये सब मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है। गठबंधन की सरकार चल रही है। नीतीश जी से हमारे प्रदेश अध्यक्ष की मुलाकात हुई थी, प्रभारी की ही बात हुई थी।
तो जब भी उचित समझेंगे नीतीश जी करेंगे। सर, आपके प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुए लगभग 5 महीने हो गए, लेकिन प्रदेश कमेटी अभी जो है वो नहीं बन पाई। काम चल रहा है ना, पार्टी कार्यक्रम चल रहा है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। पूरे राज्य में दौरा हुआ, कार्यक्रम हुआ। संगठन जब तक संगठन नहीं हो होगा, जाएगा, चुनाव हो में जाएगा, कैसे जाएगा? हो जाएगा, जल्दी 5 बन महीने जाएगा। बीत गए। संगठन है तभी तो कार्यक्रम हो रहा है, जल्दी हो जाएगा।